हेलो बच्चों। अब हम क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी मैथ की चैप्टर नंबर 3 का 3.8 मेंटल मैथ शुरू करेंगे। इससे पहले जो भी चैप्टर हैं 1, 2 और 3.7 तक के वो अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मेंटल मैथ्स वो मैथ्स जो आप माइंड में सोल्व करोगे। कह रहा है ऑब्जर्व द फिगर बिलो, व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर्स एंड द लाइन ड्रॉन। आप इन नंबर्स के बारे में और लाइन के बारे में क्या कह सकते हैं। देखो, इसने एरो लगाई 25,000, फिर एरो लगाया 38,800 पे गया, 400 पे फिर ऐसे एरो लगा के वहाँ पे गया, फिर 13,000 पे गया। तो इसने क्या कहा, कोर्स देखो, इसने कहा नंबर्स इन द मिडिल कॉलम आर एडेड इन डिफरेंट वेज टू गेट द नंबर्स ऑन द साइड। इनको ऐड किया गया तभी साइड वाले नंबर आए हैं। जैसे इसने कहा 1500 प्लस 1500 प्लस 400 3400। द नंबर्स इन द मिडिल कैन बी यूज्ड एज मैनी टाइम्स एज नीडेड। जो बीच वाला नंबर है आप उसको कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो टू गेट द डिजायर्ड सम। मतलब आपने जैसे 1500 को 2 बार यूज़ किया ना, आप कितनी बार भी ऐसे ही किसी भी नंबर को यूज़ कर सकते हो। बस आपका टोटल आना चाहिए। ड्रॉ एरोज फ्रॉम द मिडिल टू द नंबर ऑन द साइड्स टू ऑब्टेन द डिजायर्ड सम। और ये एरो आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 38,800, 25,000 प्लस 400 इंटू 2 प्लस 13,000। तो 25,000 प्लस 13,000 38,000, 400 प्लस इंटू 2 800, तो 38,800, 3,400। 1500 प्लस 1500 प्लस 400, तो 3,400। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे जैसे हमें बनाना है 28,000, तो 25,000 अगर हम ले लें, 25,000 प्लस 3,000 हमें चाहिए, 1500 प्लस 1500, ये बन गया 28,800, 28,000 बन गया। अब हमें बनाना है 61,600। तो अगर मैं ये ले लूँ 60,000 और 400 4 बार, 1 2 3 और 4, इसी पे 4 यहाँ पे ये है। अब 31,000, तो ये तो 25,000 से अगर मैं लूँ तो 6,000, 13,000 13,000 5,000 5,000 इसमें है नहीं। तो इस तरह से आपको मतलब देखना है कि क्या आप बना सकते हो। तो 31,000 कैसे बन जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप एरो देख लेना। 25,000 प्लस 25,000 हो गया। अब 6,000 और चाहिए, तो 6,000 तो यहाँ नहीं है, तो 1,500 इंटू 4, 15 4 जो 60 होता है, तो यहाँ पे 1,500 इंटू 4 6,000 हो जाएगा। अब देखिए 63,000 बनाना है, तो 60 प्लस 3, तो 60,000 प्लस 3,000 के 1,500 इंटू 2, 1,500 इंटू 2, 19,500 बनाना है। तो 13,000 प्लस 600, तो 13,000 प्लस 6,500। ओके, 6,500। अगर मैंने देखो 1,500 वाले 4 ले लिए 6,000 हो जाएगा, पर मुझे 400 नहीं मिलेगा। और देखो 500 के लिए मुझे 1,500 तो लेना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 1,500 इंटू 3 कर दो, 4,500 हो गया। और 400 इंटू 5 कर दो, 2,000 हो गया। तो 2,000 प्लस 1,500, 2,000 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 6,500 और प्लस 13,000, तो 19,500 हो गया। ठीक है, अब 20,900, देखो 900 है ना, तो 500 प्लस 400 है, 900 होगा। तो मतलब 500 इसका ले लेंगे, 400 उसका ले लेंगे, तो 900 तो जब हो जाएगा, उसके बाद बच जाएगा 19,000। तो 19,000 तो हो जाएगा 6,000 प्लस 13,000। ओके, तो देखो 13,000 प्लस 1,500 5 बार प्लस 400, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा। चलिए अब देखिए, कैन वी मेक 1,000 यूजिंग द नंबर इन द मिडिल।
क्या आप 1000 बना सकते हैं? देखो 1000 नहीं बना सकते, क्योंकि 1000 बनाने के लिए यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर 400 है सिर्फ। 400 आप 2 बार लिख दोगे तो 800 हो जाएगा, 3 बार लिख दोगे तो 1200 हो जाएगा। 1000 नहीं बना सकते। वाई नॉट? बिकॉज स्मॉलेस्ट नंबर इज 400। वॉट अबाउट 14,000, 15,000 एंड 16,000? यस, 16,000 बना सकते हैं। 400 इंटू 400, 400 इंटू 40, 16,000। 15,000 बना सकते हैं, 1500 इंटू 10, 14,000। देख लो कोई सा ऐसा नंबर है कि 14,000 वाला, वो भी देख लेंगे। तो यस इट्स पॉसिबल, कह रहे ये पॉसिबल है। एक्सप्लोर हाउ। वॉट थाउजेंड कैन नॉट बी मेड? कौन कौन से थाउजेंड से जो हम नहीं बना सकते, तो वो हम इसमें से देख लेंगे। 1000 को देख लेंगे, 1000 नहीं बनने का। यहाँ पे देख लो 2000, देख लो 2000, 400 इंटू 5 बन जाएगा। 3000, 1500 इंटू 2 बन जाएगा। उसके बाद 4000, 400 इंटू 10, 5000। अगर हम 5000 की बात करें, हाँ 5000 बनाना थोड़ा मुश्किल है। देखो 15 बन जाएगा। 1500 इंटू 2, 3000, 400 इंटू 2, 2000, 400 इंटू 5, 2000 हो गया। तो 2000 और 3000, 5000 हो जाएगा। ऐसे 6000 बन जाएगा, 7000 भी इस तरह से बन जाएगा, सारे बन जाएंगे आगे, लेकिन 1000 नहीं बनेगा। आ गया जो क्या कह रहा है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। हियर यूजिंग द नंबर्स इन द बॉक्सेस वी आर अलाउड टू यूज बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर। एन एग्जाम्पल इज शोन। कह रहा है एडिशन भी अलाउड है, सब्ट्रैक्शन भी अलाउड है। तो जैसे ये सारे नंबर आप यूज़ कर सकते हो जो इसने साइड में दिए हैं। अब आपको ये बनाने हैं नंबर, ये वाले। ठीक है, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो क्या कह रहा है ये। अब कह रहा है पहला नंबर है 39,800। 40,000 लिया मैंने इधर से, ये लिया 800, एक बार ये माइनस कर दिया, बच गया 39,200। अब इसमें मैंने 300 और ऐड कर दिया, 300 और ऐड कर दिया। देखिए ये वाला 45,000, तो 40,000 प्लस 12,000 कर दो, कितने हो गए? 52,000। इसमें 7,000 माइनस कर दो, 45,000 हो गया। 5,900। अब हमें क्या बनाना है? 5,900। अगर मैं देखो, अब मुझे ये 12,000, 7,000, ये सब भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं 12,000 यूज़ करूँ, तो 12,000 माइनस 7,000 कितना बच गया? 5,000 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300। बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। 900 हो गया। 17,500 कितना? 17,500। तो देखो 12,000 प्लस 7,000 कितना हो गया? 19,000 माइनस 1,500 कितना हो गया? 17,500। अभी आ गया 21,400। देखो ना यहाँ पे, अगर मैं कहूँ 12,000 प्लस 7,000 कितना हो गया? 19,000। इसमें मैंने 800 ऐड किया, फिर 800 ऐड किया, फिर 800 ऐड किया, 2,400 और ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा 21,400। अब क्या कह रहा है? Digits and operations. An example of adding two 5-digit number to get another 5-digit number is 12,350 plus 24,545 is equal to 36,895. और कह रहा है an example of subtracting two 5-digit number to get another 5-digit number is 48,952 minus 24,547 is equal to 24,405. तो कह रहे ये नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप ये, मतलब अगर आप कह रहे हैं दो 5-डिजिट नंबर में से 5-डिजिट नंबर ही आपको चाहिए, तो थोड़े छोटे छोटे 5-डिजिट नंबर ले लो तो आपको 5-डिजिट नंबर मिल जाएंगे। और ऐसे ही अगर माइनस करके चाहिए तो थोड़े बड़े वाले में से थोड़ा छोटे वाला घटा दो तो आपके पास 5-डिजिट नंबर आ जाएगा।
अब इसने क्या कहा, फिगर इट आउट, राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द बिलो सिनेरियोज वेन एवर पॉसिबल। एक सिनेरियो लिखो जहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल हो। जैसे क्या पॉसिबल हो, 5 डिजिट में 5 डिजिट ऐड करके 5 डिजिट का नंबर आए, लेकिन ऐसा है जो 90,250 ज़्यादा हो। 5 डिजिट में 3 डिजिट का प्लस करके एक ऐसा है जिसमें जो 6 डिजिट का नंबर हो। 4 डिजिट में 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट में 4 डिजिट का नंबर प्ले करके प्लस करके जो नया नंबर निकले वो 6 डिजिट का हो। 5 डिजिट में 5 डिजिट का नंबर प्लस करके 6 डिजिट का नंबर हो। 5 डिजिट में 5 डिजिट का नंबर प्लस करके 18,500 आए। 5 डिजिट में से 5 डिजिट का नंबर माइनस करके जो डिफरेंस आए वो 56,503 से कम हो। 5 डिजिट में से 3 डिजिट का नंबर माइनस करके 4 डिजिट का नंबर आए। 5 डिजिट में से 4 डिजिट का नंबर माइनस करके 4 डिजिट का डिफरेंस आए। 5 डिजिट में से 5 डिजिट का माइनस करके 3 डिजिट का डिफरेंस आए। 5 डिजिट में से 5 डिजिट नंबर माइनस करके 91,500 आए। ये सारी सिचुएशन आपको करनी है। चलिए देखते हैं कैसे होगी। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन था 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट, ये वाला गिव्स अ 5 डिजिट सम मोर देन 90,500। तो हमने देखो, हमें 90,000 से ऊपर चाहिए, तो एक बात तो तय है, 40,000 प्लस 40,000 तो 80,000 होगा। 45,000 प्लस 45,000 इज इक्वल टू 90,000 होगा। तो लगभग 45,000 के लमसम में ले सकता हूँ, तो मैंने ये उससे ऊपर ऊपर ले लूँगा, है ना। बट अगर मैं 50,000 प्लस 50,000 ले लूँगा तो 1 लाख हो जाएगा वो, तो 1 लाख भी नहीं मुझे करना है। तो मैं ऐसे नंबर रखूंगा जो थोड़े से आसान हो। ये तो मैंने खैर रख लिया 45,000, मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ रखा 45,000 प्लस 50,000, दैट इज 95,000 हो गया। आप ये भी रख सकते हो 45,000 प्लस 46,000, तो 91,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आप हिसाब लगा सकते हो। अब देखो, 5 डिजिट प्लस 3 डिजिट, है ना, टू गिव 6 डिजिट सम। सिक्स डिजिट आ जाए तो हमने 5 डिजिट 99,500 प्लस 500 प्लस कर दो, जो 1 लाख आ गया वो कितना आ गया, 6 डिजिट आ गया। 1 लाख से 6 डिजिट शुरू हो जाती है। आप कोई भी नंबर ऐसा ऐड कर दो जो 1 लाख क्रॉस कर जाए। आप 600 ऐड कर दो तो 1 लाख 100 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, 4 डिजिट प्लस 4 डिजिट टू गिव 6 डिजिट सम। 4 डिजिट प्लस 4 डिजिट 6 डिजिट आ जाए। देखो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या है, 9,999। अगर मैं इनको भी ऐड कर दूं, भाई 4 डिजिट में से ऊपर तो होगा नहीं, तब भी जो नंबर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 19,998। एज द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ टू 4 डिजिट नंबर इज 19,998, और जो कि खुद एक 5 डिजिट नंबर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगला क्या कह रहा है, 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव अ 6 डिजिट सम। तो ये मैंने ऐड कर दिया, 65,000 प्लस 45,000, 6 डिजिट आ गया, है ना। अब कह रहा है 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट टू गिव 18,500। ये भी देखो नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मिनिमम सम 5 डिजिट में, 5 बाई 5 डिजिट का मिनिमम नंबर क्या हो, 10,000। फिर भी 10,000, 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 20,000, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कह रहा है 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव अ डिफरेंस लेस देन 56,503। तो हमने कहा चलो ठीक है, 85,000 माइनस 45,000, 40,000 निकल के आ गया, तो हमारा सोल्व हो गया। 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट। अगला देखो, कह रहा है 5 डिजिट माइनस 3 डिजिट टू गिव अ 4 डिजिट डिफरेंस। देखो 5 डिजिट माइनस 3 डिजिट टू गिव 4 डिजिट। 4 डिजिट 10,000 से नीचे शुरू हो जाती है, तो 10,000 में से कुछ भी नंबर माइनस कर दो 3 डिजिट वाला, तो 4 डिजिट में ऑटोमेटिक आप आ जाओगे। 5 डिजिट माइनस 4 डिजिट टू गिव अ 4 डिजिट डिफरेंस। 4 डिजिट फिर से कह रहा हूँ 10,000 से नीचे शुरू होती है ना। तो 5 डिजिट जैसे अपने 15,000, इसमें से 4 डिजिट का 7,000 माइनस कर दिया, तो आपके पास 4 डिजिट का निकल के आ गया 8,000। 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव 3 डिजिट। 3 डिजिट 1,000 से नीचे शुरू होती है, तो मैंने कहा 12,000 माइनस 11,500।
500 डिफरेंस आ गया। अब कह रहा है 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट टू गिव 91,500। हमने कहा नॉट पॉसिबल एज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर आफ्टर डिफरेंसेस। जो मैक्सिमम आप कर सकते हो, मैक्सिमम हाईएस्ट, भाई 5 डिजिट में से 5 डिजिट घटा के 91,500 आए। इससे कम डिफरेंस नहीं हो सकता भाई। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 99,999। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 5 डिजिट का? 10,000। तो इनको भी अगर आप कंसीडर करो ना, तब भी आपके पास जो नंबर निकल के आता है वो आता है 89,999। बट वो कह रहा है कि 91,500 आए। इससे तो बड़ा नंबर आप आ ही नहीं सकता कैसे माइनस करके, 5 डिजिट में से 5 डिजिट वाला नंबर माइनस करके। तो यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारे हमने देखे। अब क्या कह रहा है? कुड यू फाइंड एग्जांपल्स फॉर ऑल द केसेस? का अगर नो, हर एक केस के लिए तो नहीं मिला। जैसे लास्ट वाला भी हमने देखा था, वो तो नॉट पॉसिबल था। फिर उसके पहले भी दो ये वाला था, दो नॉट पॉसिबल थे। जैसे ये वाला 4 डिजिट प्लस 4 डिजिट, ये भी नॉट पॉसिबल था, ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये 5 डिजिट प्लस 8 डिजिट, ये भी नॉट पॉसिबल था। और ये वाला भी तीन तो नॉट पॉसिबल थे इसमें, जो पॉसिबल ही नहीं है। क्या कह रहा है? इफ नॉट, थिंक एंड डिस्कस व्हाट कुड बी द रीजन। वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। मेक अदर सच क्वेश्चन एंड चैलेंज योर क्लासमेट। ऐसे ही क्वेश्चन बना लो, आप कुछ भी बना सकते हो भाई। बताओ 5 डिजिट प्लस 5 डिजिट इज इक्वल टू 6 डिजिट, या 5 डिजिट माइनस 5 डिजिट इज इक्वल टू 2 डिजिट। कुछ भी इस तरह क्वेश्चन आप डिजिट डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, ऑलवेज समटाइम्स नेवर। बिलो आर सम स्टेटमेंट्स, थिंक एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ये बात हमेशा सही हो, परमानेंट हमेशा सही है, बिल्कुल सही है। ओनली समटाइम्स ट्रू, कभी कभी ये बात सच हो सकती है। और नेवर ट्रू, कभी भी ये बात सही नहीं होगी जो आप कह रहे हो। व्हाई डू यू थिंक सो, ये भी लिखो। राइट योर रीजनिंग एंड डिस्कस दिस विद योर क्लास। अपनी रीजनिंग भी लिखो और उसको अपनी क्लास के साथ डिस्कस करो। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। अ 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर गिव्स अ 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर गिव्स अ 5 डिजिट नंबर। तो हमने कहा ओनली, इसका जो आंसर है बच्चों वो ये होगा, ओनली समटाइम ट्रू। ये बात कभी कभी सच होती है। देखो 2 5 डिजिट नंबर कैन ऐड अप टू ए 6 डिजिट नंबर। दो 5 डिजिट नंबर को ऐड करके 6 डिजिट नंबर भी आ सकता है। जैसे हमने कहा 50,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 1,50,000। 20,000 प्लस 30,000 50,000। ये केवल 5 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है, ये 6 का है। तो इसने कहा ना 5 डिजिट नंबर में जब आप 5 डिजिट का ऐड करोगे तो 5 डिजिट का ही नंबर आएगा। तो ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। हमेशा तो वो 6 डिजिट पे भी जा सकता है। तो यानी कि ये क्या होगा? ओनली समटाइम्स ट्रू। अब भी देखो क्या कह रहा है। 4 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट में जब 2 डिजिट का नंबर ऐड करते हो तो हमेशा 4 डिजिट का नंबर निकल के आएगा। तो देखो हमने कहा ये बात भी समटाइम्स ट्रू है। मान लो 4 डिजिट का नंबर बहुत बड़ा हो, 99,995 हो, बिल्कुल लास्ट वाला हो, 99 तक हो। उसमें 9,999 में आपने जैसे 25 ऐड किया तो आप 10,024 पे पहुंच गए। ये तो 5 डिजिट का नंबर हो गया। लेकिन अगर आप 1,000 में 4 डिजिट का नंबर है, इसमें 20 ऐड करो, 2 डिजिट का नंबर ऐड कर दिया तो 1,020 आया, तो 4 डिजिट का आ गया। ये बात भी मतलब 5 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। परमानेंट एक ही आंसर नहीं आएगा। आ गया जो 4 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 6 डिजिट नंबर। तो हमने कहा भाई 4 डिजिट नंबर 9,999, इसमें सबसे बड़ा नंबर प्लस करके देख लिया 99। तो 10,098 से ऊपर नंबर तो जा नहीं सकता, विच इज़ अ 5 डिजिट नंबर। तो ये बात नेवर ट्रू है, कभी नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सम तो क्या होगा? 5 डिजिट का होगा। अगर 4 डिजिट के नंबर में मैं 2 डिजिट का नंबर ऐड करूंगा तो सबसे बड़ा सम जो होगा या तो 4 डिजिट का होगा खुद, या 5 डिजिट का होगा। लेकिन 6 डिजिट तक आप कभी नहीं पहुंचोगे। 6 डिजिट तक आप कभी नहीं पहुंचोगे। फिर देखिए डी क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट नंबर माइनस 5 डिजिट नंबर गिव्स अ 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट में से 5 डिजिट माइनस करोगे तो 5 डिजिट ही आएगी। ऐसा भी जरूरी नहीं है। देखो द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक नंबर्स। मान लो 5 डिजिट नंबर 50,000 माइनस 10,000, तो ये ओ सॉरी 40,000 आएगा। 40,000 आया तो 5 डिजिट हुए। 20,000 माइनस 19,998 तो 2 आया जो 1 डिजिट का है।
30,000 माइनस 29,800, तो 200 बचा, 3 डिजिट का है ना। तो 5 डिजिट भी बच सकते हैं, 3 बच सकते हैं, 2 तो नंबर पे डिपेंड करता है, इसलिए ये बात भी क्या होगी, ओनली समटाइम्स ट्रू, कभी कभी सच होगी। 5 डिजिट में से जब आप 2 डिजिट का नंबर माइनस करोगे तो 3 डिजिट का नंबर आएगा। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 10,000, और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 99। तो 9,901 जो कि 4 डिजिट का है। और ऐसे देखो 10,050, इसमें 2 डिजिट का नंबर 50 माइनस किया तो 10,000 आ गया। इसमें कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 डिजिट पर नहीं आप पहुंच पाओगे, 3 पर आप नहीं पहुंचोगे। तो ये हो जाएगा नेवर ट्रू। तो हमने 3.8 के कई सारे क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए। देखिए 3.9, शेयर एंड डिस्कस इन द, अब इसमें क्या करना है, देखो हियर आर सम नंबर पैटर्न्स, फाइंड आउट सम ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द बिलो फिगर। टोटल बताना है, ठीक है। अब देखो 40 वाले काउंट कर लो जल्दी स्पीड से, टोटल बताने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 40 वाले 12 है तो मल्टीप्लाई कर दो। 50 वाले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 50 वाले 10 है, तो 50 वाले 10 हो गए 500, और ये हो गया 480, तो टोटल हो गया इनका 980। बेस्ट तरीका ये है, जो जिस वाले हैं उसको काउंट करो, बाकियों को ऐड कर दो। अब देखो यहाँ देखो 1 वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें, 8 वैसे अगर देखा जाए गौर से तो 8 इसमें होंगे, 8 इसमें, 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 64 होते 1 वाले। लेकिन अब देखो ये जो बीच में है 5 वाले, इसी लाइन में तो आ गए ना 1 वालों में, तो एक कम कर देंगे हम। देखो 5 वाले कितने हो गए, 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 4 4 है ना, 4 ग्रुप ये रहा, 4 का ग्रुप ये रहा, 1 2 3 4 5 20 हो गए, तो 20 माइनस कर दो, तो 4 और 4, तो 1 वाले तो 44 हो गए, और 5 बिंदी वाले 20 हो गए, तो 100 ही हो गए। तो 144 इसके अंदर आंसर हो गया, डॉट्स। बिल्कुल आप इस तरह से बहुत तो मेंटली करोगे। चलिए देखिए नेक्स्ट, अभी 32 वाले करने हैं। तो देखो ये लाइन, ये भी 32 वाली लाइन है, ये भी 32 वाली लाइन है, ये भी 32 वाली लाइन है, ये भी 32 वाली लाइन है। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 32 इंटू 8। अब यहाँ जाओ 64 वाली, 62 में है देखो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, 4 है एक लाइन में, 4 4 4 4, तो 64 इंटू 16। अगर आप एक चीज़ और देखो, 32 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, गौर से समझना, तो वो 64 हो जाएगा। मैं 8 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4, तो 32 इंटू 2 कितना हो गया, 64, 64 इंटू 4, 64 4 बार हो रहा है, यही तो हुआ कहानी। भाई यहाँ देखो 32 एक लाइन में 8 बार था, है ना, और ऐसी ऐसी 4 लाइंस थी। अब यहाँ देखो, तो 8 को मैंने क्या कर दिया, 2 इंटू 4, तो 64 हो गया 4 बार एक लाइन में, और ऐसी कितनी लाइन हो गई, 4 लाइन और हो गई, तो 16 बार यहाँ हो गया, तो 64, 64 इंटू 16 ऊपर वाले का आ गया, इनका हो गया 64 इंटू 16, और 16 यहाँ है, तो हमारे पास आ गया 64 इंटू 32। इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, और 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 और 19, तो 8 4 0 2 2 0 4 8, ये आंसर आ गया। आ जाइए यहाँ देखिए, यहाँ 3 वाली लाइन देखो, 1 3 वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अंदर देख लो 15 16 17, 3 वाले 17 है, 51 हो गया। 4 वाले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 4 वाले 18 हैं। अब एक तरीका और है कि आपने सही करा नहीं करा है। देखो इस लाइन में 1 2 3 4 5 5 थे, और इसी से कितनी लाइन थी, 1 2 3 4 5 6 7, 5 इंटू 7 35 थी, और 18 और 17 35 ही होता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। 12 तो 123 इनको प्लस कर दिया हमने। अब यहाँ जाओ, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी सेम इसी तरह से होगा। इसमें भी क्या करना है, देखो आप इसमें बॉक्सेस के बॉक्सेस फाइंड कर लो। यहाँ 15 का 4 वाला बॉक्स है ना, 15 का 4 वाला बॉक्स, इसका रुक जाओ कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो गया 60 टोटल। यहाँ 35 का, ये भी देखो 15 का 4 वाला बॉक्स है, यहाँ भी 60 हो गया। यहाँ देखो अंदर ये हेक्सागन है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6, तो 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, है ना। एक तरीका तो ये है, इस तरह से करते जाओ, अलग 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 लिखते हुए। दूसरा तरीका एक और है, क्या है दूसरा तरीका, मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए दूसरा तरीका ये है, 15 वाले, अब देखो 15 यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई करो, 4 इसमें, 4 इसमें, 1 2 3 4 5 6 6 इसमें, और 6 इसमें, एक ये रहा, एक ये रहा, और देखो कहीं दिख रहा है क्या, और मुझे भी कहीं नहीं दिख रहा, तो इनको ऐड कर लो। तो 4 और 6 10, 4 14, 14 और 6 20, और 2 22। देखो बच्चों एक चीज़ समझ लो, हो सकता है मैं कोई छोड़ दूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है मैं कोई छोड़ दूँ, मेरा टोटल मैच ना करे आपके वाले से, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको ही करना है सही से। ठीक है, देखिए अब 4 इसमें, 35 वाले देखो, 35 वाले 4 इसमें, 35 वाले 4 इसमें, 35 वाले 6 इसमें, 35 वाले 6 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, सेम इसमें, इनके भी तो नहीं हो गए। 4 और 4 8, 8 और 6 14, और 6 20, और 22, तो 35 वाले भी कितने हो गए, 22 हो गए। अब आ जाओ 25 वाले, तो 1 2 3 6 इसमें, 6 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, और 2 इसमें, तो ये भी कितने हो गए, 25 वाले 22। देखो इसकी मल्टीप्लाई भी 22, इसकी मल्टीप्लाई भी 22, इसकी मल्टीप्लाई भी 22। तो बेहतर तरीका ये है कि आप इनको ऐड कर लो, जिनको 25 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 35 प्लस 15 40, 50, 50 प्लस 25 75। अब आप कर दो 75 की 22 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 5 जब 110, 11, 22 7 जब 154, प्लस 11 तो 165, 1650 इसका टोटल आ गया, है ना। ऐसे कर दो। आप कहोगे सर इकट्ठा क्यों कर दिया, आप देखो जैसे मैं करूँ 2 3 ज़ा और 5 3 ज़ा, तो एक तरीका तो ये मैं इनको अलग अलग ऐड कर लूँ, दूसरा अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, 5 4 2 7, 7 3 ज़ा 21। अब आप चेक करके देख लो, 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, ऐसे। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है सर्कल वाला, थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि और क्लियर चमके। अब देखिए, अब इसमें ये बाहर जो सर्कल है इस पर लिखे हैं 125, और अंदर 500 और 1000। तो आप ऐसा करो, देखो 4 125 500 बनाते हैं, तो 500 का टोटल ले लो, 1 2 3 5 5 4 500 हो गया, 1 2 3 4 500 हो गया, 1 2 3 4 500 हो गया, 1 2 3 4 500 हो गया, और ये दो इन्होंने बनाए 250। ठीक है, अब 250 250 दो बार 500 बनाएंगे, इस 250 ने 500 बनाया, इन 250 ने 500 बनाया, इन 250 ने 500 बनाया, और इन 250 ने भी 500 बना दिया। ठीक, अब देखो 500 कितने हैं, 500, यहाँ 500, यहाँ 500, यहाँ 500, चार तो ये हो गए,
एक ये हो गया 500 5, एक ये हो गया 6, एक ये हो गया 7, एक ये हो गया 8, एक ये वाला हो गया 9, एक ये वाला 10, एक ये वाला हो गया 11, एक ये वाला हो गया 12, और 1000 में आएंगे 2, 13 और 14, 14 बार तो 500 आया, 7000, और लास्ट में बचा 250, तो 7250 ये आपका टोटल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट 3.10 क्या कह रहा है, एन अनसोल्व मिस्ट्री कोलार्ड्स कंजक्चर। कोलार्ड्स कंजक्चर कुछ नहीं है, देखो इसका सिंपल सा रूल है, इवन को कर दो हाफ, इवन को कर दो हाफ, और ओड को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, और ऐड कर दो 1। इवन को कर दो हाफ, ओड को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, और ऐड कर दो 1, और लगातार करते रहो करते रहो करते रहो, और लास्ट में आपके पास आंसर आएगा 1। जैसे देखो 12 है, एक इवन नंबर है, इसको हाफ कर दो 6 आया, 6 एक इवन नंबर है, इसको हाफ कर दो 3 आया, 3 है एक ओड नंबर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, और फिर 1 ऐड कर दो 10, 10 आ गया, 10 एक इवन नंबर है, इवन नंबर को फिर हाफ कर दो 5, 5 एक ओड नंबर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई 15, 15 प्लस 1 16, 16, 16 का हाफ कर दो 8, 8 का हाफ कर दो 2, 2 4, 4 का हाफ कर दो 2, 2 का हाफ कर दो 1, तो 1 इज द आंसर। तो ये कोलार्ड्स सीक्वेंस है, एक कोलार्ड्स नाम के मैथमेटिशियन ने दिए थे इसलिए। चलिए इसमें कुल मिला के इसने यही थ्योरी बता रखी है, जर्मनी का था ये, जर्मन मैथमेटिशियन लोथर कोलार्ड्स। ठीक है, कि द सीक्वेंस विल ऑलवेज रीच 1, इससे फर्क नहीं पड़ता आप किससे शुरू करोगे। तो अब देखिए 3.11 इसमें इतना ही था बस, सिंपल एस्टिमेशन, आप एस्टिमेट आपको करना है। आ जाइए देखिए क्या रहा है, अब शेयर स्टेप्स यू वुड टाइम टू टेक, टाइम टू वॉक, स्टेप्स यू वुड टाइम टू वॉक, कितना टाइम आपको वॉक करने में लगेगा, स्टेप यू वुड टेक टू वॉक, कितना टाइम आप वॉक में लोगे, कितने स्टेप्स लोगे, स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक, कितने स्टेप आप वॉक करने में लोगे, फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर, फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर, आप क्लास में बैठे हैं, वहां से आपके क्लासरूम डोर तक कितने स्टेप आपको लेंगे, मैंने कहा लगभग 10 स्टेप्स, बस 10 स्टेप्स में अपने क्लासरूम के गेट पे पहुंच जाऊंगा। अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्कूल ग्राउंड में स्टार्ट करने से एंड लेके मैंने कहा चलो 400 स्टेप्स, कि हमारा ग्राउंड बहुत बड़ा है। फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू द स्कूल गेट, मैंने कहा 500 स्टेप में पहुंच जाऊंगा मैं। फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, मैंने कहा चलो 1000 स्टेप्स में पहुंच जाऊंगा मैं, लगभग, तो कम ज़्यादा हो सकते हैं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही एस्टिमेशन है, अप्रोक्सीमेट बताना है सब कुछ। नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज टू द नंबर ऑफ ब्रेथ यू टेक, तो नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज, और ये नंबर ऑफ ब्रेथ यू टेक, कह रहा ब्रेथ बता दो या आईज कितनी बार ब्लिंक करते हो इन अ मिनट, तो मैंने कहा भैया मैं ब्रेथ 72 टाइम्स करता हूँ, इन एन आवर तो 72 इंटू 60 कर दो, तो मैंने कहा 43,100 करता हूँ, इन अ डे इंटू 24 कर दो, ये 1 घंटे का हो गया, और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 2400 2400 72 96 और 1003, तो 1 लाख अप्रोक्सीमेट 1,00,000। चलिए नेम सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इन अ फ्यू थाउजेंड नंबर, वो ऑब्जेक्ट जो थाउजेंड्स में ही है, जो 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, ऐसे। तो मैंने कहा स्टार्स, स्टार्स हैं हज़ारों स्टार्स, है ना, तो इस तरह से आप कुछ भी मतलब लिख सकते हैं, सिटीज़ इन द वर्ल्ड, विलेजेस, विलेजेस भी थाउजेंड्स में हैं, मोर देन 10,000 नंबर, जो 10,000 से भी ज़्यादा हैं, तो मैंने कहा पॉपुलेशन हमारी करोड़ों में है ना। इंसेक्ट्स लिख दो, कितने कीड़े मकोड़े पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, डॉग्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें बहुत अब मतलब 10,000 से ज़्यादा ही होंगी। अब कह रहा है ट्राई टू गेस, एस्टिमेट द आंसर, ट्राई टू गेस विद इन 30 सेकंड, चेक योर गेस विद योर फ्रेंड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथमेटिक्स, मैंने कहा मोर देन 5,000, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु ट्रैवल टू स्कूल बाय बस, जो बस से चलते हैं, मैंने कहा मोर देन 200, 200 से ज़्यादा बस बच्चे हैं वो। रोहन वांट टू बाय मिल्क एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट टू मेक फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 पीपल, ही एस्टिमेट द कॉस्ट टू बी 100, डू यू एग्री विद हिम वाई और वाई नॉट, इसने कहा मोहन को मिल्क चाहिए, 3 तरह के फ्रूट चाहिए ताकि वो फ्रूट कस्टर्ड बना ले 5 पीपल के लिए, ही एस्टिमेट द कॉस्ट टू बी 100, वो कह रहा है 100 रुपये की कॉस्ट आएगी, क्या आप इससे एग्री करते हैं, हमने कहा नहीं, द कॉस्ट विल बी मोर, द कॉस्ट विल बी मोर, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, वाई, बिकॉज
वी नीड मिल्क अप्रोक्सीमेट 2 kg, हमें मिल्क भी 2 kg चाहिएगा। अब 2 kg मिल्क की लगभग 120 का आ जाएगा। फिर फ्रूट्स के पैसे अलग हैं, फ्रूट इतने महंगे हो रहे हैं, तो एंड फ्रूट आर वेरी एक्सपेंसिव टू। सो वी नीड अप्रोक्सीमेट 300 रुपीज़। अब कह रहा है एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर टू कोहिमा, तो हमने कहा 2800 किलोमीटर। इसको आप मैप पे चेक कर लेना। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। शीतल इज इन ग्रेड 6 एंड शी हैज स्पेंट अराउंड 13,000 आवर्स इन स्कूल टिल डेट, डू यू एग्री विद हर, वाई और वाई नॉट। कह रहा है अभी ग्रेड 6 में है, ग्रेड 6 में है। देखो लगभग स्कूल 200 डेज चलता है, बाकी छुट्टी होती है। एक दिन में 6 आवर्स आप स्कूल जाते हो, ठीक है, और आप 6 में है, तो चलो मैं वैसे 6 क्लास उन्हें पूरी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मैंने मान लिया चलो वो 6 क्लासें पूरी पढ़ चुकी। तो 6 6 36, 36 इंटू 2 72,000, 7,200 आवर्स लगभग वो पढ़ चुकी है बस। तो हम से कहेंगे नो, इतना नहीं पढ़ी भैया आप स्कूल में। आ जाइए। अर्लियर पीपल यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज, दे हैड नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सपोज यू वॉक एट योर नॉर्मल पेस अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग यू वुड टेक इट टू गो फ्रॉम। कह रहा पैदल पैदल चलना है, अब बताओ कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग, लॉन्ग वन इस टाइम पूछ रहा है वो। योर करंट लोकेशन टू वन ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस नियर बाई, मान के चलिए आपको अपने फेवरेट प्लेस जाना है, मुझे टेम्पल जाना है, तो मैंने कहा मुझे लगेंगे 15 मिनट्स। योर करंट लोकेशन टू एनी नेबरिंग स्टेट्स कैपिटल सिटी, सपोज आप दिल्ली में हैं और आपको देहरादून जाना है, तो आपको लग जाएंगे मैंने कहा 5 आवर्स। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टू द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया, वहां से जाना है बेटा। सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसने कहा वॉक करके जाना है, वॉक करके जाना है। मैंने कहा वॉक में, अब देखो यहाँ 5 आवर्स थे, ये तो मैंने कार से बता दिया था, तो मैंने कहा 5 डेज, 5 दिन लगेंगे, आराम से आएंगे हम। साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया टू नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लगभग 3,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेट, है ना। अब 3,000 किलोमीटर, मैंने कहा भैया मुझे लगेंगे 3 मंथ्स, मैं तो बहुत धीरे धीरे जाऊंगा। ठीक है, मेक सम एस्टिमेशन क्वेश्चन एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स, ऐसे ही कुछ एस्टिमेशन क्वेश्चन बनाओ और अपने क्लासमेट को चैलेंज करो। अब देखो गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटजी, रूल फॉर गेम 1, द फर्स्ट प्लेयर सेज 1 2 3, देन टू प्लेयर टर्न एडिंग 1 2 3 टू द प्रीवियस नंबर सेट, द फर्स्ट प्लेयर रीचेस 21 मीन्स। देखो एक बच्चा कहेगा 1 2 या 3, वो क्वेश्चन नंबर वाला उसने बोला 2, ठीक है। अब दूसरे ने, दूसरा क्या करेगा, दूसरा अपना नंबर बोलेगा 3, उसको ऐड कर देगा 2 और 3 5, तो ऐसे ऐसे करते करते जो 21 तक पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। बस इसमें यही है कुल मिला के। गेम 2 में क्या है, यहाँ पर यही काम आपको 1 से लेकर 10 तक करना है। 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने बोला 8, दूसरे ने बोला 7, तो मेरे पास हो गया 15। फिर मैं बोलूँगा 15, मैंने बोला 6, तो 15 और 6 21, फिर ऐसे 21, फिर उसने बोला 3, तो 24। तो जो लास्ट में 99 क्रॉस कर जाएगा, जो लास्ट में जिसका टोटल 99 क्रॉस कर जाएगा वो जीत जाएगा। आ जाइए देखिए, फिगर इट आउट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, देयर इज ओनली वन सुपर सेल नंबर, सुपर सेल वही ग्रेटर फ्रॉम ऑल सेल, देखो वही प्लस शेप में। इफ यू एक्सचेंज 2 डिजिट ऑफ वन ऑफ द नंबर देयर विल बी 4 सुपर सेल, फिगर आउट विच डिजिट टू स्वैप, वी विल स्वाइप 1 and 6 ऑफ 62,871, तो ये बन जाएगा 16,876। अब ये भी सुपर सेल हो जाएगा, ये भी सुपर सेल हो जाएगा, ये भी सुपर सेल हो जाएगा, और ये भी सुपर सेल हो जाएगा। तो इसने यही बोला, क्योंकि देखो ये इनके सबके पड़ोसी भी छोटे हैं इनसे, है ना। चेक कर लो, खुद से चेक कर लो। आ जाइए, हाउ मेनी राउंड्स डज योर बर्थ ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच काप्रेकर कांस्टेंट। कह रहा है आपके ईयर ऑफ बर्थ को काप्रेकर कांस्टेंट पहुंचने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो आपका जो भी बर्थ ईयर है, जैसे अभी आप 6th में हैं, तो मैं मान के चलता हूँ अभी 6th में है और ये चल रहा है 2024। ठीक, लगभग आप में से कुछ बच्चे 11 ईयर्स के होंगे, कुछ 12 के, कुछ 13 के। 12, मैं 12 का मान लेता हूँ, तो 2012 में पैदा हुए होंगे। अगर 2012 में पैदा हुए तो इससे बनने वाला जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा 2210। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 0122, इनको माइनस कर देंगे, है ना। तो माइनस करने के बाद
फिर जो नंबर निकल के आएगा उसको बदलोगे, तो बदल दो है, देखो क्या आ जाएगा 8 8 1 2। फिर इसको बदल दो 8 8 2 1, स्मॉलेस्ट आ जाएगा 1 2 8 8। ठीक, चलिए करते हैं, देखते हैं। देखिए अब ये जो नंबर बना ये बन जाएगा 2 सॉरी यहाँ पे 2 2 1 2 2 हो गया, तो ये 10 में 2 गया 8, 10 में 2 गया 8, 2 में से 1 गया, यहाँ 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा 2088। तो इससे जो नंबर बन गया 8820, इसका बन गया 0288, तो बन गया यहाँ पे देखो 2, यहाँ बन गया 3, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 8532। अब इसका जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो बन जाएगा, ये बन जाएगा 8532। इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा 2358, और 12 में से 8 गया 4, 12 में से 5 गया 7, और 5 यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 गया 1, और 8 में से 2 गया 6। तो 6174 ये बन गया आपका कापरेकर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका आ गया कापरेकर कांस्टेंट 6574। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो इस तरह से आप अपना निकाल लेंगे। वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर बिटवीन 35,000 एंड 75,000, इसके बीच का नंबर है, सच दैट आर डिजिट्स आर ओड, ऑल ऑफ आवर डिजिट्स आर ओड, हमारी सारी की सारी डिजिट, जितनी भी डिजिट हैं सब ओड हैं। हु इज़ द लार्जेस्ट नंबर इन आर ग्रुप, हमारे ग्रुप में सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है। देखो अगर मैं 75,000 लूँ तो 0 हो तो फिर भी आप इवन में काउंट कर लोगे। अब इसके अगर मैं 74,000 लूँ तो वो तो फिर उसमें 4 इवन हो जाएगा, तो मैं 73,000 ले लूँगा, 73,999, है ना, ये हो जाएगा लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट 35,000 के आसपास हो जाएगा, 35,001 स्मॉलेस्ट हो जाएगा। हु इज द लार्जेस्ट इन नंबर इन आर ग्रुप, हु इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन आर ग्रुप, हु अमंग इज द क्लोजेस्ट टू 50,000। 50,000 क्लोजेस्ट क्या हो जाएगा, 50,001 भी हो जाएगा, और हो जाएगा 49,999। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडेज यू गेट इन अ ईयर इंक्लूडिंग weekdays, festival, vacation, then try to get an exact to see how close your estimate is। कितने वेकेशन मिल जाते हैं, हमने कहा भैया 70 तो हमें ब्रेक मिल जाते हैं, 40 वेकेशन, 20 विंटर ब्रेक, 10 ऑटम ब्रेक, तो 70 हो गया डेज, तो ये हो गया। उसके बाद मैंने कहा 50 का अप्रोक्सीमेट हमें संडेज, चलो 50 मिल जाते हैं। उसके बाद कुछ हॉलीडेज हो जाते हैं, लेकिन हॉलीडे हमने कहा कि जो संडेज के बीच में चले गए होंगे उससे माइनस कर लो, तो लगभग 120 डेज हमें छुट्टियां मिल जाती हैं। ठीक है, अब कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स अ मग, अ बकेट एंड एन ओवरहेड टैंक्स कैन होल्ड। एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स अ मग, अ बकेट एंड ओवरहेड टैंक कैन होल्ड। मैंने कहा मग 5 लीटर, बकेट 20 लीटर, ओवरहेड टैंक 500 लीटर टू 1000 लीटर। मग के ऊपर वो ओवरहेड टैंक के ऊपर डिपेंड करता है। कह रहा है राइट वन 5 डिजिट नंबर, वन 5 डिजिट नंबर लिख देंगे एंड 3 2 डिजिट नंबर सच दैट देयर सम इज 18,670। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 डिजिट नंबर लिखना है ना, 3 डिजिट नंबर लिखने हैं, 3 डिजिट नंबर लिखना है। 670 है, मैंने कहा 470 प्लस 200 कितना हो गया 670, और 5 डिजिट नंबर 18,000 लिख दो, तो 18,670। चूज अ नंबर बिटवीन 210 एंड 390, एक नंबर इनके बीच का लेना है। क्रिएट ए नंबर पैटर्न सिमिलर टू दोज शोन इन सेक्शन 3.9 दैट विल सम अप टू दिस नंबर। कह रहा है कि एक नंबर 210 और 390 के बीच का लो और वो पैटर्न बनाओ जो मतलब जैसे वो था ना 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 वैसा वाला जो पैटर्न 3.9 में दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये जो पैटर्न हमने डिस्कस किया था अभी, कह रहा है ऐसा बनाओ जिसका जो पैटर्न का टोटल वहां तक आ जाए। चलिए देख लेते हैं, मतलब चलिए देख लेते हैं ये जो पैटर्न हमें ये वाला बनाना है वो कैसे बनेगा। 3.9 ये वाला ही ना, ठीक है।
देखो इसका तरीका आप इस तरह से कर सकते हो। आप मान लो एक नंबर पकड़ लो 300, बिजनेस के बीच में कहा 300, तो 300 बनाने के लिए 10 वाले 30 चाहिए। अगर आप ऐसे कर लो 20 वाले 10 ले लो और 10 वाले 10 ले लो, तो ये भी कर सकते हैं हम। तो हमने कहा चलो, तो कैसे बना लेंगे हम? 10 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 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20, तो 20 वाले 10 हो गए 200 और 10 वाले 10 हो गए 100, तो कितना हो गया 100 और ये 200, तो कितना हो गया 300। ओके, चलिए अब देखिए, रिकॉल द सीक्वेंस of power of 2 from chapter 1 table 1. Why is the Collat's conjecture correct for all the starting number in this sequence? Because they are even, they are even। देखो कोलार्ड्स कंजक्चर क्या कहता है कि लास्ट में आप जाके वन आएगा। मैंने कहा 2 की पावर 1 होगी, सोच के देखना, 2 की पावर 1 होगी तो क्या आएगा 2। 2 एक इवन नंबर है, इवन नंबर को आप 2 से डिवाइड करते, इवन नंबर को आप हाफ करते हो तो 1 आ जाएगा। मैंने कहा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 आएगा, 32 का आपने हाफ किया 16, फिर कोलार्ड्स कंजक्चर में फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, हमेशा 1 आएगा, तो 2 की पावर में तो आएगा। अब कह रहा है चेक इफ कोलार्ड्स कंजक्चर होल्ड फॉर स्टार्टिंग नंबर 100। यस, वो हमेशा ही होल्ड करेगा, चाहे कोई भी नंबर ले लो। मैंने कहा चलो क्या सर 17 के लिए भी होल्ड करेगा? यस, 17 होगा, ओड नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई होगी, 1 ऐड होगा, तो 17 से 51 और 1 52, इवन आया 52 का हाफ कर दिया 26, 26 इवन आया इसका हाफ कर दिया 13, ओड आया इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 39 प्लस 1 40, 40 आया उसका हाफ कर दिया 20, 20 आया उसका हाफ कर दिया 10, 10 आया उसका हाफ कर दिया 5, 5 आया तो 3 से मल्टीप्लाई 1 एट 16, 16 आया इवन है इसका हाफ कर दिया 8, 8 इसका हाफ कर दिया 4, 4 इसका हाफ कर दिया 2, 2 इसका हाफ कर दिया 1, तो 1 आ गया ना, सबके लिए होल्ड करेगा। स्टार्टिंग विद 0 प्लेयर्स अल्टरनेट एडिंग नंबर बिटवीन 1 एंड 3, द फर्स्ट पर्सन टू रीच 22 विन। व्हाट इज द विनिंग स्ट्रेटजी नाउ? विनिंग स्ट्रेटजी क्या है? देखो अब देखो इसमें विनिंग स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि जो फर्स्ट पर्सन है, मतलब दो प्लेयर हैं, फर्स्ट एक सेकंड, द फर्स्ट प्लेयर शुड मेक टोटल, मतलब शुड लीव द टोटल, शुड लीव द टोटल 2 6 10 14 18। उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो टोटल को इस पर ले आए। जैसे मान लो फर्स्ट वाले ने चला 2, सेकंड वाले ने चला 3, तो यहाँ पर हो गए 5, यहाँ टोटल कितना हो गया 5। अब फर्स्ट वाले को इसमें 1 ही ऐड करना चाहिए ताकि 6 बन जाए, बस 6 बन गया। अब उसने सपोज उसने 1 ऐड कर दिया तो बन गया 7। अब उसको फिर 3 ऐड करना चाहिए, बना दे 10 इसको। अब 10 वाले ने 10 के बाद उसने ऐड किया 12 बना दिया मान लो उसने, फिर आपने उसमें आप उसमें 2 ऐड करो, आप उसको 14 बनाओ, 14 बन गया। अब उसने सपोज उसमें 3 ऐड कर दिया, उसने बना दिया 17, आप 17 बनाओ, आप 1 ऐड करके उसको 18 बनाओ। अब 18 ऐड करने के बाद अगर उसने 1 भी ऐड किया तो वो बना देगा 19, आप 3 ऐड कर दो आपका बन जाएगा 22, आपको जो 22 पहुंचेगा आप जीत जाओगे। तो ये आपको करना है, ये हमारी विनिंग स्ट्रेटजी रहेगी। तो देखिए इस चैप्टर की समरी है, हमने जो जो पढ़ा इस चैप्टर में, हमने नंबर्स पढ़े, पजल सॉल्व करी, गेम्स देखे, हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग देखी, कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशंस वगैरह देखी, उसके हमने कोलार्ड्स कंजक्चर देखा। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ, और ध्यान से करिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। ओके, बाय बाय।